की उपस्थिति में आते हैं तो उसका चिन्ह लेते हैं पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। ये पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको बहुत ही अच्छा भोजन दिया, और धन्यवाद देते हैं कि आपने हम सबको यहाँ पर सही सलामत लाया है। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि आपका वचन सुनने का और सीखने का हमको सौभाग्य दिया, इसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर कि जैसे जैसे हम वचन सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, हमारे अंदर विश्वास बढ़ रहा है। धन्यवाद दे रहे हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें चुनाव करने का अधिकार दिया है, और हमारे पास पवित्र आत्मा है जो आपने हमें दिया है, और यही पवित्र आत्मा हमारा मददगार है जो हमें सही सही ज्ञान देता है और हमें सिखाता है। वो हमारा मददगार है, हमारा सहायक करता है, हमें सिखाता है, और जो कुछ भी हमें याद नहीं रहता वो भी याद दिलाता है आपके वचन से। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं कि हम अब तक आपके वचन को सिर्फ सुन रहे थे, लेकिन अब हम सीख रहे हैं कि हमको सिर्फ सुनना नहीं है, लेकिन हमको आपके वचन जब सुन रहे हैं उसको समझना है, और जैसा हमको समझा है उसके अनुसार हमें कार्य भी करना है। ये पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि ये 10 दिन हो गए हैं, 10-11 दिन हो गए रिट्रीट के, और हम और भी सीख रहे हैं, और आप हमें और भी बहुत कुछ नया सिखा रहे हैं। ये पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते कि आपने हमारा हृदय तैयार किया है, ताकि जो शब्द रूपी बीज आज हम सुन रहे हैं वो हम ग्रहण कर सके हमारे हृदय में, और जैसी आपकी इच्छा है उसी के अनुसार हमारे जीवन में फसल हो जाए। पिता परमेश्वर, हे पवित्र आत्मा, इस प्रीचिंग और टीचिंग को बहुत ही सरल करना, और अच्छे अच्छे उदाहरण देना, गवाहियाँ याद दिलाना हमें। हे पवित्र आत्मा, यहाँ पर कोई भी चीज़ की का ध्यान भंग ना हो। जो कोई भी यहाँ पर बैठा है हर कोई ध्यान देकर सुने, किसी को नींद ना आए, क्योंकि ये जो कुछ हम सीख रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे क्रिस्ती जीवन के लिए, हमारी बढ़ोतरी के लिए। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु के लिए, जिसने अपने बलिदान के द्वारा हमारे लिए सब कुछ हासिल कर दिया है, जो हमें यहाँ पर जीने के लिए चाहिए इस पृथ्वी पर, और आध्यात्मिक जीवन जीने के लिए चाहिए। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा। ये प्रार्थना हम करते हैं प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो कल हमने क्या सीखा दोपहर में, भूल गए क्या सीख रहे थे? मकान बांधना। हाँ, मूर्ख और बुद्धिमान व्यक्ति के बारे में। हमारा रिकॉर्डिंग नहीं हुआ सही तरीके से, इसलिए थोड़ा सा मैं दोबारा बोल देती हूँ। आप मत्ती का सुसमाचार लेना, 7वां अध्याय 24 वचन नंबर 24 से 27 तक है। तो हम सीख रहे थे, आप पढ़ना तो पढ़ लीजिए, पहले पढ़ लेते हैं हम। मत्ती अध्याय 7 संख्या 24। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है, वह उस बुद्धिमान मनुष्य की नाई ठहरेगा, जिसने अपना घर चट्टान पर बनवाया और मैं बरसा,
और बाढ़ें आई और बाढ़ें आई और आंधियां चली और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी परंतु वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। उसकी नींव चट्टान पर बांधी गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उस निर्बुद्धि मनुष्य की नहीं ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मैं बरसा और बाढ़ें आई आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी और वह गिरकर सत्यानाश हो गया। हालेलुया हालेलुया। तो हम यह सीख रहे थे कि ये जो प्रवचन या उपदेश है ये प्रभु यीशु का सबसे लंबा उपदेश है। और ये जो इस दृष्टांत में अभी प्रभु यीशु दृष्टांत क्यों देते थे? ताकि देखने वाला देखे और ना समझ सके। स्वर्गराज के रहस्य को समझाने के लिए दृष्टांत। तो दृष्टांत बोलने से, दृष्टांतों में कहानियां बोलने से क्या लोग समझ पाते थे? नहीं समझ पाते थे। तो फिर क्यों दृष्टांत दे रहे थे? क्या समझने के थे। अभी आपने ये दृष्टांत सुना तो आपको समझा? हाँ, तो क्यों दृष्टांत देते थे? इसलिए देते थे क्योंकि दृष्टांत में बहुत ही गहरा रहस्य छुपा हुआ था। एक गुप्त की बात उसमें छुपी हुई थी, जो अब ऐसे आप आते हो और पढ़ते हो तो आप सरलता से समझ नहीं पाते हो। लेकिन ये क्यों दृष्टांत में प्रभु यीशु समझाते थे, बताते थे? ताकि अगर कोई भी ये समझे तो क्या होगा? सबसे पहले जब सुसमाचार सुनाया जाता है तो इंसान में क्या आता है? विश्वास आता है। विश्वास आने से क्या होता है? पश्चाताप आता है। समझ रहे हैं? तो दृष्टांत यदि कोई समझेगा तो क्या होगा? उसके अंदर पश्चाताप आएगा। हालेलुया। अब पश्चाताप आने के लिए, सुनने के लिए, समझने के लिए उस व्यक्ति को क्या करना है? विश्वास करना। इसको सबसे पहले एकांत में बैठना है। किसी दृष्टांत को समझना है तो उसको सबसे पहले एकांत में बैठना है। किसके साथ? प्रभु के साथ। तो आजकल के लोगों, उस समय भी लोगों को क्या था? समय नहीं था। आज भी लोगों के पास समय है क्या? नहीं है। तो ऐसे ही लोग जो समझते हैं कि मुझे प्रभु की जरूरत है और वो प्रभु में विश्वास करते हैं, प्रभु के साथ रिश्ता बनाना चाहते हैं, वो क्या करते हैं? व्यस्त रहने के बावजूद भी क्या कर रहे हैं? वो समय निकाल रहे हैं, प्रभु के साथ बैठ रहे हैं और बोलते प्रभु ये दृष्टांत मुझे समझ में नहीं आया, जरा मुझे समझा तो दो। इसमें क्या रहस्य की बात छुपी हुई है, मुझे आप समझा दो। मैं जानना चाहता हूँ इसमें क्या गुप्त की बात है, मुझे प्रकाशना दो, मुझे समझाओ क्या इसमें छुपा हुआ है रहस्य। ऐसे ही लोग वो हैं जो आते हैं, प्रभु के साथ बैठते हैं, समय बिताते हैं और तब प्रभु खुलासा करता है उस दृष्टांत को। समझ में आया? इसलिए प्रभु क्या करते थे? दृष्टांत में बातें करते थे, क्योंकि वो चाहते हैं कि उसके बच्चे उसके पास आए, उससे सीखे, उससे पूछे और वो रिश्ता बनाए उसके साथ। हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए हम देखते हैं अधिकतर प्रभु यीशु दृष्टांतों में बातें करते थे। और जब भी वो दृष्टांतों में बातें करते थे, एक तो होते थे बाहर वाले, एक तो होते थे अंदर वाले।
हालेलुया, हालेलुया। जिस प्रकार यहाँ पर एक मूर्ख व्यक्ति है और एक बुद्धिमान व्यक्ति है, उसी प्रकार बाहर वाला भी होता है और अंदर वाला भी होता है। अब ये चुनाव कौन करेगा कि कौन बाहर वाला है, कौन अंदर वाला है? प्रभु, हमको खुद चुनना है। तो जो अपने आप को सोचते हैं अंदर वाला है, अभी जब हम मिसा को भी आते हैं कि नहीं यहाँ पर लोग मिसा के लिए, तो जब मिसा को आते हैं, जैसे ही मिसा खत्म हुआ, मिसा तो खत्म होने से पहले दिमाग में क्या चल रहा है? अरे आज संडे है, घर पर क्या बना है? कॉक 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 कॉक, होता है। तो दिमाग में क्या चल रहा है? अरे मिसा कभी खत्म होगा नहीं, तो मैं उधर जाऊंगी तो खत्म हो जाएगा। होता है कि नहीं? तो क्या वो अंदर वाले हैं या बाहर वाले हैं? तो जब हम मिसा के लिए आते हैं, कितने लोग ऐसे हैं मिसा खत्म हुआ है लेकिन बोलते नहीं प्रभु, जो आज मैंने वचन सुना है ना, मुझे और उसके ऊपर मनन चिंतन करना है, मुझे आपसे और समझ के लेना है। फादर ने समझाया तो सही, लेकिन मुझे और समझना है। वरना फादर तो बाहर मिलेंगे, फादर आपने तो आज इतना अच्छा प्रवचन दिया। फादर बोलेंगे क्या बोला मैंने? मुझे ध्यान में नहीं, लेकिन आपने तो बहुत अच्छा बोला था। होता है ऐसे, होता है ऐसे। तो कहा क्या किया आपने? जो सुना तो वो कहाँ डाला? कहाँ गया वो? कहाँ गया? हालेलुया, हालेलुया। तो ये यहाँ पर प्रभु यीशु भी वही कर रहे हैं। वो दृष्टांतों में क्यों बोल रहे हैं? ताकि जो समझना चाहता है राज्य का रहस्य, वो बोलेगा प्रभु मैं छोड़ने वाला नहीं हूँ आपका पीछा। जहाँ मैं ये कलीसिया भी छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं अपना कमरा नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ से उठूंगा नहीं जब तक मुझे आप रहस्य नहीं बताएंगे। और इसीलिए वो दृष्टांतों में बातें करते हैं, क्योंकि वो चाहता है कि जो उसका बेटा है, उसकी बेटी है, वो उसके साथ रहे, उसके साथ संबंध बढ़ाए। और इसीलिए वो दृष्टांतों में बताते हैं बातों को। और जिसको सुनना है, जिसको समझना है, जिसको आगे बढ़ना है, जिसको रिश्ता बनाना है, वो क्या करता है? वो प्रभु के पास आता है और प्रभु के कदमों के तले बैठते बोलते मुझे आप समझाओ इसको। हालेलुया, हालेलुया। वरना ऐसे होगा कि सब आएंगे, सब पश्चाताप करेंगे, जाएंगे, वैसे के वैसे ही जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन सही पश्चाताप क्या है? जब हम अपने सोच को बदलते हैं। हमको अपनी सोच को बदलना है, उसको कहते हैं पश्चाताप। हमारा ध्यान कहाँ रहता है? कार्यों पर रहता है। अगर कोई शराबी शराब पी रहा है, कोई जुआ खेल रहा है, हम क्या बोलेंगे? अरे शराब पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो। बोलते हैं कि नहीं? लेकिन वचन कहता है सही पश्चाताप वो होता है जब वो व्यक्ति अपने सोच को बदलता है। जब तक उसका सोच नहीं बदलेगा, वो वैसा ही कार्य करेगा, करता ही रहेगा, क्योंकि हमारा ध्यान होता है कार्यों के ऊपर। लेकिन प्रभु कहता है कि सबसे पहले अपने सोच को बदलो। जब तक सोच नहीं बदलोगे, क्योंकि आप वही राह पर चलते जाओगे। आप अपना पश्चाताप का मतलब क्या है? अपना रूप बदल देना। अपनी जब सोच बदल देते हो तभी तो आप रूप बदलोगे। हालेलुया, हालेलुया। तो इसीलिए जो कोई भी प्रभु यीशु का प्रचार सुनने आया है, अब ये जो है यहाँ पर हमको ऐसे लगता है ये मूर्ख व्यक्ति शायद नहीं आया था, लेकिन दोनों भी एक ही कलीसिया में आए हैं, एक ही चर्च में आए हैं और दोनों भी बैठकर सुन रहे हैं प्रवचन। और प्रभु यीशु का जब प्रवचन सुनते हैं तो सबसे पहले क्या आता है? विश्वास आता है। और जब विश्वास आता है तो वह व्यक्ति पश्चाताप करता है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये जो पश्चाताप क्यों होता है? क्योंकि जब विश्वास आता है, ये विश्वास क्या करता है? जो कुछ भी झूठ है हम बचपन से लेकर बड़े हुए हमारे जीवन में, हमने बहुत सारे झूठी बातें हमारे जीवन में आई हैं। सबसे बड़ा झूठ कल मैंने पूछा आपको कि कितने लोग विश्वास करते हैं कि आपका भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। तो काफी लोगों ने क्या किया? क्या किया? क्योंकि ये हमको बचपन से कहा गया है कि तुम्हारा भविष्य किसके हाथ में है?
तो कितना आसान है ना, पूरी जिम्मेदारी डाल दी प्रभु, आप ही ने तो मुझे रचा है, आप ही के हाथ में सब कुछ है। सही बात है, तो हमारी जिम्मेदारी निकल जाती है, पूरी जिम्मेदारी प्रभु की है। अगर कुछ हुआ, बीमार पड़ो, प्रभु आप जिम्मेदार हैं। अगर मेरी नौकरी चली गई, प्रभु आप जिम्मेदार हैं। अगर किसी के साथ झगड़ा हुआ, प्रभु आप जिम्मेदार हैं। कितना आसान है प्रभु के ऊपर सब कुछ थोप देना। सही बात है, सही बात है। तो ये जब हम प्रवचन या उपदेश सुनने आते हैं, रिट्रीट को आते हैं, तो सबसे पहले क्या होता है, जो झूठ है शैतान का, उसका खुलासा होता है। तभी प्रभु यीशु कहते हैं कि मेरे वचनों में लगातार बने रहो, एक दिन नहीं, तुमको रोज बने रहना है प्रभु यीशु के वचनों में। क्योंकि जब तुम उनके वचनों में बने रहोगे, क्या होगा, क्या होगा, तुम सत्य को जानोगे। क्या होगा, तुम सत्य को जानोगे, और यही सत्य तुम्हें मुक्त कर देगा, स्वतंत्र कर देगा। हालेलुया। तो ये जो दोनों है, ये क्या कर रहे, दोनों भी आए तो हैं, उनको वचन मिल रहा है, प्रभु के शब्द सुन रहे हैं। मैंने कल 4 पॉइंट भी दिए आपको। सबसे पहले क्या था, ये 2 व्यक्ति हैं, ये क्या करते हैं, प्रभु यीशु के शब्द सुनते हैं, उनके वचन सुनते हैं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब जैसे ये वचन सुनते हैं, अब उनको समझ में आ रहा है कि उनके घर पे क्या है, दरारें हैं। सही बात है, कौन से हैं, नौकरी नहीं है, तंगी है, बीमारियां हैं, तकलीफ है, क्लेश है, सारी चीजें हैं। शादीशुदा जीवन में समस्या है। हालेलुया। अब जब आपके घर के दीवार पर दरारें होती है, आप किसी मिस्त्री को, मिस्त्री बोलते हैं ना यहाँ पर, मिस्त्री को बुलाते हैं, वो क्या बोलेगा, सबसे पहले तोड़ दो घर को, या दरारें, अरे वाह बहुत सुंदर लग रही है दरारें, क्या बोलेगा, यहाँ पर कोई बुलाता नहीं क्या मिस्त्री को, हाँ देखो ना ऊपर है, अगर मिस्त्री को घर उसको दरार दिखाए तो क्या बोलेगा, वो दरार को भरने, क्या बोलेगा, दरार भरने, सबसे पहले दुरुस्त करो इसको, वरना क्या होगा, ये दरार बढ़ेगा और क्या होगा, ये पूरा घर गिर जाएगा और महाविनाश हो जाएगा। उसी प्रकार प्रभु हमसे कह रहे हैं, यदि तुम्हारे शादीशुदा जीवन में समस्या है, तुम्हारे बच्चों की समस्या है, तुम्हारी नौकरी की समस्या है, आर्थिक परिस्थिति ठीक नहीं है, तो क्या हुआ, तुम्हारे घर पर दरारें हैं, घर की दीवारों पर दरारें हैं। हालेलुया। तो समय आया है कि तुमको क्या करना है, अब जैसे वचन सुन रहे हो, तुमको क्या करना है, पश्चाताप करना है। तो हम सब यहाँ पर किस लिए आए हैं, चंगाई प्राप्त करने के लिए। सही बात है, सही बात है कि नहीं, हम किसके लिए आए हैं, चंगाई के लिए आए हैं, अभिषेक के लिए, हाँ, नौकरी के लिए, शादी नहीं हो रही है इसलिए दुल्हन चाहिए, इसके लिए, हाँ, वचन सीखने के लिए, और वचन के द्वारा हम परमेश्वर के साथ रिश्ता बनाने के लिए आए हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि ये जो शब्द है, ये शब्द कौन है, खुद प्रभु यीशु है। अगर हमारा रिश्ता, या अगर हम वचन में नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा, हमारा रिश्ता गहरा नहीं होगा। ये अभी जैसे आप जाते हो डॉक्टर के पास, डॉक्टर आपको क्या बोलता है, ये दवाई लो सुबह, ये दवाई लो दोपहर को, ये दवाई लो रात को, तो आप लोग क्या करते हैं, अरे रहने दो, ऐसे बोलते हो क्या, फेंक देते हो दवाई, खाते हैं, जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा वैसे वैसे दवाई लेते हो। सही बात है, सही बात। उसी प्रकार ये जो वचन है, क्या हम उसको भी खाते हैं दिन रात, नहीं, दवाई के जैसे नहीं। अभी जैसे आप दवाई खा रहे हो, अगर आपको सर दर्द है, आपने दवाई खा ली, अब ये दवाई क्या करती है, टैबलेट क्या करती है, जहां जहां दर्द है आपको, उस पर क्या करती है, आक्रमण करती है और उस दर्द को शरीर से निकाल बाहर करती है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको जुलाब हुआ तो आप क्या करते हो, बुखार की दवाई लेते हो, जुलाब पता है ना,
हाँ, लूज मोशन मालूम है ना? तो कौन सी दवाई लेते हो? बुखार की? नहीं। जुलाब बंद करने की। सही बात है। और जैसे आप दवाई लेते हो, वो दवाई क्या करता है? आपके शरीर पर कार्य करता है, उस जुलाब को बंद कर देता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन हमको दिन रात खाते रहना है। क्यों? क्योंकि यही वचन वैसे ही दवाई का काम करती है। जहां जहां हमारे शरीर में कोई भी तकलीफ है, कोई समस्या है, ये वचन क्या करता है? उस समस्या पर आक्रमण करता है। हम यहाँ पर चंगाई के, मैं ऐसे नहीं बोलती कि चंगाई नहीं चाहिए, हम सिर्फ चंगाई के लिए नहीं आ रहे हैं, हम सिर्फ नौकरी चाहिए करके नहीं आ रहे, आर्थिक परिस्थिति खराब है इसलिए नहीं आ रहे हैं, हम आ रहे हैं सीखने के लिए प्रभु से कि कैसे हम उनका वचन लेते हैं। और जब हम लेते हैं तो हमको क्या करना है? उस वचन को खाते जाना है, खाते जाना है, खाते जाना है। और ये वचन जो है वो जाता है हमारे जीवन में, जहां जहां समस्या है उस पर आक्रमण करता है और उसको उसके जड़ समेत उसका नाश कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। कल हमने सीखा था ना, योएल की किताब 3 अध्याय 10वां वचन, जाना मत दोबारा, लेकिन वहां पर प्रभु ने हमें एक फॉर्मूला सिखाया है जो हर एक समस्या का इलाज है। उन्होंने कहा है कि यदि तुम कमजोर हो तो तुम्हें क्या कहना है? मैं वीर हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं वीर हूँ। अगर मैं श्रापित, ऐसे लग रहा है कि श्रापित हूँ, तो मुझे क्या कहना है? मैं आशीषित हूँ। हालेलुया, मैं आशीर्वादित हूँ। अगर ऐसे लग रहा है कि तंगी है, गरीबी है, तो क्या कहना है? मैं धनवान हूँ, मैं समृद्ध हूँ। हालेलुया। अगर शरीर में बीमारी है तो क्या कहना है? मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ। हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु हमको फॉर्मूला दे रहे हैं और जैसे वो कहते हैं उसके अनुसार जब हम चलते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे जीवन में हमको सफलता मिलती है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये तो जो व्यक्ति है ये भी क्या कर रहे हैं? सुन रहे हैं प्रभु का वचन, एक ही कलीसिया में जा रहे हैं, एक ही जैसा वचन सुन रहे हैं। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफी लोग आए हुए हैं, काफी भाई बहन है हमारे, सब सुन रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं सुन रहे हैं। और जैसे जैसे सुन रहे हैं क्या हो रहा है? विश्वास आ रहा है। तो ये जो प्रभु यीशु जब ये वचन दे रहे थे, अभी हम जब जाते हैं, जब प्रभु यीशु का जब वे सुसमाचार दे रहे थे, सबसे पहले क्या हो रहा था? वो एक संदेश दे रहे थे। संदेश क्या देते हैं? संदेश देते हैं। दूसरा क्या करते हैं? उसको वे समझाते हैं। हालेलुया। अब ये दो चीजें जब वे करते हैं, सबसे पहले संदेश देते हैं, उसके बाद उस संदेश को क्या करते हैं? समझाते हैं। और उसके बाद वो कहते हैं कि अब मैंने संदेश दिया है और जिसे मैंने समझाया है, उसके बाद तुम्हारा जवाब क्या है? हालेलुया, हालेलुया। अब चुनाव किसका है? इसके बाद हमारा है कि क्या हम प्रभु यीशु जो बोल रहे हैं उसके अनुसार हमको चलना है या नहीं। हालेलुया, हालेलुया, जय यीशु। अब उदाहरण के तौर पर मैं यहाँ पर सबके पास हाथ है? मैं कहती हूँ कि यहाँ पर 60 से 70% लोगों के पास हाथ नहीं है। हालेलुया, सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? हाथ है? दिखाइए। कुछ लोग तो वो भी सोच रहे हैं कि एक ही हाथ है सबके पास। कितने हाथ है? मुझे पूछना पड़ेगा कितने हाथ है सांबा। हालेलुया, 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 जय यीशु। लेकिन मैं कह सकती हूँ कि ये हाथ आप सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इन हाथों का इस्तेमाल आप किस लिए कर रहे हैं? कपड़े धोने के लिए, बर्तन घिसने के लिए, बच्चों को चाटा मारने के लिए। सही बात है, हाँ या नहीं? खाना पकाने के लिए। सही बात है। लेकिन क्या मैं आपको बता सकती हूँ
ये जो हाथ है इसका सही उपयोग कैसे करना है? सीखना चाहते हो? सीखना चाहते हो? तो ठीक है, हम जाते हैं मार्कुस का सुसमाचार 16वां अध्याय। मार्कुस का सुसमाचार 16वां अध्याय वचन 16 से। जो विश्वास करे जो विश्वास करे, हालेलुया, और बपतिस्मा ले और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। उसी का उद्धार होगा। परंतु जो विश्वास न करेगा विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। वह दोषी ठहराया जाएगा। और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे यह चिन्ह होंगे कि वे मेरा नाम से कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। अच्छा, अभी आप लोग कभी धूप में चले हैं? झारखंड के निवासी, रांची के लोग, क्या आप लोग धूप में कभी चले हैं? चल रहे हैं? तो जब आप धूप में चलते हैं तो आपके साथ साथ कोई तो चलता है। कौन? तो आप ऐसे उसको बोलते नहीं, अरे मेरा पीछा क्या कर रहे हो, चलो निकल जाओ, ऐसे बोलते नहीं हो? अगर बोले तो जाएगा क्या? जाएगी वो परछाई? क्यों नहीं जाएगी? क्यों नहीं जाएगी? क्योंकि रोशनी के लिए। क्योंकि जब रोशनी गिरती है तो परछाई अपने आप ही पीछे पीछे आती है। उसी प्रकार, किसके प्रकार? उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जो मुझ में, कान बराबर खोल के सुनिए, उसी प्रकार प्रभु कहते हैं कि जिस प्रकार वो परछाई तुम्हारे पीछे पीछे आती है, तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ती है, उसी प्रकार जब तुम प्रभु यीशु में विश्वास करते हो, क्या होगा? ये चिन्ह चमत्कार, अब कौन से चिन्ह चमत्कार हम पढ़ेंगे? ये जो चिन्ह चमत्कार जो यीशु कह रहे हैं वो तुम्हारे पीछे पीछे चले आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। अभी आप जानना चाहते हो कौन से चिन्ह चमत्कार जानना चाहते हैं? सब कान खोल के सुनना, बोलिए। और विश्वास करने वाले में ये चिन्ह होंगे। इसका मतलब जो विश्वास नहीं करता है उसमें ये चिन्ह नहीं होंगे। सिर्फ वो लोग जो विश्वास करते हैं उनमें ही ये चिन्ह होंगे। हम देखते हैं कौन से चिन्ह? कि वे मेरा नाम से, कि वे प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। नई भाषा बोलेंगे। सांपों को उठा लेंगे। और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि, तो वे मर जाएंगे। कुछ हानि नहीं होगी। मर जाएंगे, कुछ हानि नहीं होगी। तो कोई आप पे जब तंत्र मंत्र करता है, टोला टोटका करते तो आप क्या बोलते हैं? नींबू डाल दिया, अरे किसी ने तो मुझ पे क्या किया है? काला जादू किया है। अभी क्या होगा? होता है? क्या नहीं होता है? होता है लेकिन कोई असर नहीं होता। आप पे नहीं होता लेकिन इन पे? हाँ हाँ, नहीं होता है। क्या होता है? कभी पता चला? हालेलुया। यही होता है जब हम सुसमाचार सुनते हैं। जो शैतान का झूठ है ना, उससे हमको क्या होता है? मुक्ति मिलती है, स्वतंत्रता मिलती है। हालेलुया। तो जब कोई टोना टोटका करता है, अगर दरवाजा खोला और सामने इतना बड़ा नींबू नजर आया, उस पे टाचनी लगाया और कुछ लाल रंग डाला, तो क्या होता है? हम पैर रखने वाले
रास्ते पे नींबू, पता नहीं यहाँ पर, लेकिन हमारे मुंबई में हम लोग छोटे से थे, नींबू और 4-5 हरी मिर्च और वो कोयला रहता है वो लगा रहता था। हम भागते भागते अरे देखा तो अरे 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 ऐसे वापस हो जाते थे, क्योंकि तभी से डर था कि अगर हमने हाथ डाल उसके ऊपर पैर रखा तो हम मर जाएंगे या हमारे साथ कोई बड़ा हादसा होगा। तो जब तक बड़े हुए, जब तक वचन नहीं मिला तब तक दिमाग में वही होता था। अगर रात को यदि पीपल का पेड़ देखा है, बरगद का पेड़, उसमें जो ऐसे वो क्या रहते हैं, जड़ रहते हैं लटकते हुए, अगर हम उसके पास से निकल गए तो याद आता था अरे यहाँ पर इसमें चुड़ैल लटक रही है। अब क्या होता है, पता चला तो हम ये यीशु 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 बोलते बोलते दौड़ते थे, देखते भी नहीं थे उस पेड़ की तरफ, इतना डर था। लेकिन जब ये वचन मिला तब पता चला कि कोई भी चीज हमको हानि नहीं पहुंचा सकती है। हालेलुया। और किसको? जो विश्वास करता है प्रभु यीशु में। हालेलुया, हालेलुया। हम ना कलकत्ता गए थे, पता है, ये बताया कि नहीं आपको बात? हम टैक्सी में जा रहे थे, बताया, तो एक काली बिल्ली ऐसे आगे से चली गई और सारे लोग जितने भी मैंने देखे वाहन जो चला रहे हैं सब रोक रहे हैं 1 मिनट के लिए। हमने बोला ऐसे क्यों कर रहे हैं? बोलते नहीं तो कुछ तो भी बुरा होगा हमारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। और एक किस्सा है, हमारे जो ब्रदर जॉनसन हमेशा बोलते थे, एक जो दक्षिण भारत में है ना एक व्यक्ति, साउथ इंडियन बोलते हैं ना, वो मिलिट्री में थे। अब वो जो है उसको बचपन से एक ये था क्या अंधविश्वास था कि यदि कोई सरदार जी, पता है ना आपको, जो बांधते हैं पंजाबी सरदार, हाँ पगड़ी बांधे रहता है, अगर उसका चेहरा देखा सुबह सुबह तो पूरा दिन खराब हो जाता है। अब ऐसे वो ये मिलिट्री में, इसका ट्रांसफर कहाँ हुआ, तबादला कहाँ हुआ? चंडीगढ़ में हो गया। अब चंडीगढ़ में कौन रहते हैं? सरदार जी लोग। अब ये जैसा दरवाजा खोल रहा है पहले किसको देखेगा? तो दरवाजा बंद कर रहा है, अंदर आ रहा है, थोड़े देर में वापस खोल रहा है, वापस कौन दिख रहा है? ऐसे करते करते पूरा दिन उसको सरदार ही दिख रहा है। ऐसे करते करते 1 हफ्ता हो गया, निकल ही नहीं रहे घर से बाहर। फिर उसकी बीवी को आया गुस्सा, ले उसका हाथ पकड़ा, खींचा उनको, दरवाजे के बाहर डाला और बोला जाओ अभी नौकरी पे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा तो घर से बाहर कभी निकलेगा ही नहीं। तो उसका फिर वो अंधविश्वास निकल, उस प्रकार वो जब बाहर निकला उसके बाद उसका जो अंधविश्वास था वो टूट गया। हालेलुया। वही ये वचन कहता है। वैसे ही ये वचन हमसे कहता है कि जो भी श्राप है, अगर ऐसे किसी ने भी आपके ऊपर कुछ भी गलत किया है, किसी ने आपको आपके बिना पता लगे जहर भी आपके खाने में डाला है, पानी में डाला है, किसी भी वस्तु में डाल के दिया है, आप पर वो असर कभी भी नहीं करेगा। कब करेगा? जब आप डरोगे। और डर है क्या? ये शैतानी आत्मा। तो इसीलिए ये वचन क्या कहता है? तुमको कोई भी चीज कभी भी हानि नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि तुम प्रभु यीशु में विश्वास करते हो। हालेलुया, हालेलुया। आगे, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे और वे मर जाएंगे। अरे उनकी बीमारी ऊपर आ जाएगी, चंगे हो जाएंगे। उनकी बीमारी नहीं आएगी आप पर, मरेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा। क्या होगा फिर? हालेलुया। लेकिन ये पहले पता था क्या आपको? नहीं। तो इसीलिए जब हाथ रखना था, मैं खुद का ही मैं बता रही हूँ अपने खुद के अनुभव से। जब शुरू में आई थी, मुझे ज्ञान नहीं था, ये वचन मुझे मिला नहीं था, तो हम लोग जाते थे बीमारों पर हाथ रखने के लिए। तो ऐसे बीमार लोग, कैंसर वाले और HIV वाले मिलते थे, तो उन पे हाथ रखने को डर लगता था, क्योंकि लोग बोलते थे अगर उन पर हाथ रखा तो क्या होगा? तुम पर आ जाएगा, छूने से भी वो रोग तुम पर आएगा। और हम जहाँ हमको सीख मिली थी कहीं और से, रोमन कैथलिक यही था, लेकिन वहां पर भी हमको ऐसे सीख मिला था कि बीमारों पर हाथ मत रखना, पता नहीं वो दुष्ट आत्मा तुम्हारे ऊपर आ जाएगा।
तो हाथ रखना है तो डर डर कर दूर से ऐसे करते थे, हम हाथ ही नहीं रखते थे। लेकिन जब ये वचन मिला तब पता चला कि प्रभु ने हमें हाथ दिए। इतने हाथ क्यों दिए? ताकि हम रोगियों पर हाथ रखें। और जब देखो आप हाथ रखेंगे, आपको बड़ी बड़ी प्रार्थना नहीं करनी। उन्होंने बोला सिर्फ हाथ रखने से ही रोगी क्या होगा? चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो आप में से कितने लोगों ने रोगियों पर हाथ रखा है? हाथ ऊपर कीजिए। मैंने बोला ना 60 से 70% लोगों के पास हाथ नहीं है करके। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने हाथ क्यों दिए? रोगियों के ऊपर हाथ रखें। क्या कोई यहाँ पर बीमार है? किसी को सीखना है? सीखना है? कोई 1 या 2 आ सकते हैं यहाँ पर जो बीमार है। कितनों को सीखना है? दो आ जाओ, 2 या 3 आ जाओ बीमार, 2 या 3 जो सीखना चाहते हैं आ जाओ जल्दी जल्दी, क्योंकि हम सिखाना चाहते हैं। अब तक तो शैतान ने आपको झूठ बोला था कि अगर आप हाथ रखोगे बीमारों पर तो क्या होगा? उसकी बीमारी आप पर आ जाएगी, और इसीलिए आपने कभी हाथ ही नहीं लगाया। सही बात है? हाँ या नहीं? आप सीखना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, लेकिन पेशेंट कहाँ पर है? अच्छा, आप पेशेंट है। और कोई एक ही खाली सीखना चाहते हैं, एक ही खाली बीमार है, सीखना चाहते हैं। पेशेंट को लेके आओ। अच्छा, 2 एक पेशेंट। आप पेशेंट है? अच्छा, अभी आप पेशेंट है कि आप सीख रहे हैं? अच्छा, मैं तो पेशेंट हूँ। अच्छा, फिर आप पेशेंट क्या हुआ है आपको? नजर नहीं आता। आप दर्द है क्या? दर्द है। आप सीखने हैं? सीखना है? बीमार है आप? बीमार है कि आपको सीखना है? दर्द कर रहा है। अभी आपको भी चंगाई चाहिए कि आप सीखने आए हैं? सीखेंगे भी ऐसे। अच्छा अच्छा, आप क्या हुआ है? कान में दर्द दर्द होता है। अच्छा, आप ऐसे खड़े रहो। दर्द और बहरापन। सब जिनको चंगाई चाहिए ऐसे खड़े रहो। और जो सीखना चाहता है, आप भी सीख रहे हैं ना? एक लोगों का हाथ, जो सीख रहे हो इस साइड खड़ा रहे हो, जो बीमार है उस साइड रह जाना। सर के रंग का अनाउंस करने करता है कि आगे पीछे, जो बीमार है पीछे रह जाइए, जो चंगा करना चाहते हैं आगे रह जाइए, और ऑपोजिट साइड रह जाइए। हाँ, उनका हाथ थामिए। सीखना है ना, आगे आ जाना, उनको पीछे कर देना। कान में तकलीफ है? हाँ, कान को, कान की तरफ हाथ रखो। अगर आप सीखना चाहते हैं या चंगा होना चाहते हैं। दोनों चाहिए आपको? हाँ, वैसा भी हो जाएगा। ऐसा भी हो जाएगा। चलो। आप ऊपर हाथ रखिए। अभी सब आंखें बंद कीजिए, आप उनको पकड़ लीजिए। उनके कमर में दर्द है ना? हाथ पकड़िए, हाथ पकड़ लीजिए। घुटना में दर्द है। अरे आप पकड़ लीजिए, हाथ पकड़िए। और जिसके आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु की तरफ देखिए, कल्पना कीजिए और बोलिए हे प्रभु यीशु, सबसे पहले मैं पश्चाताप करती हूँ, क्योंकि मुझे इस वचन का ज्ञान नहीं था, मैं ना समझती। हे प्रभु यीशु, आज मुझे पता चला
आपने मुझे अधिकार दिया है और इतने समय से मैं इस अधिकार का इस्तेमाल नहीं कर रही थी। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु ये वचन मार्कुस का किताब 16वां अध्याय 18वां वचन यह कहता है कि जब मैं रोगियों पर हाथ रखता हूँ आपके नाम से जब मैं आपके नाम के अधिकार से रोगियों पर हाथ रखती हूँ तो वे चंगे होते हैं। मुझे लंबी प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके नाम में बहुत ही सामर्थ्य है। प्रभु यीशु धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अधिकार दिया है, सामर्थ्य दिया है ताकि मैं रोगियों को चंगा कर सकूं। तो प्रभु यीशु के नाम से अधिकार लेते हुए मैं दुष्ट आत्मा को जो इस भाई को तकलीफ दे रहा है उसे मैं डांटती हूँ। उस पर मैं अधिकार लेता हूँ और उसे बांधती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं इस तकलीफ देने वाली दुष्ट आत्मा से हुक्म देती हूँ, उखड़ जा। बहन के भाई के शरीर से उखड़ जा। समुद्र में गिर जा और दोबारा शरीर में मत आना। ये भाई ये बहन प्रभु यीशु का शरीर है और इस पर दर्द का कोई भी बीमारी का रोग का अधिकार नहीं है। धन्यवाद यीशु। आपका जीवन भाई में बह रहा है, बहन में बह रहा है और उसे पूरी तरह मुक्त कर दिया है। वचन कहता है जिसे पुत्र ने स्वतंत्र किया है स्वतंत्र है। धन्यवाद यीशु। मेरा ये भाई मेरी बहन पूरी तरह से स्वतंत्र हो गई है, पूरी तरह से चंगी हो गई है। धन्यवाद स्पिरिट को बाद में लेना। कैसा लग रहा है आपको? कैसा लग रहा है? कब से था? 15 तारीख से और 2015 से। अच्छा, मैं सोचा 15 तारीख से। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। तो आपको पता था कि आप हाथ रखने से दूसरों पर चंगाई दे सकते हैं आप प्रभु यीशु के नाम से। पहले तो मैं जानती थी, पर वचन जब जानी तो पता चला कि मैं हाथ रखूंगी तो रोगी चंगी हो जाएगी। लेकिन आपने इस्तेमाल किया था। हालेलुया। क्या करेंगे? हाथ को इस्तेमाल करें। हालेलुया। तो तालियां बजाइए। आपने से हाँ दोनों को दिखाना। क्या हो रहा है अभी? कैसा लग रहा है? सुना पर यानी
कान में कान में आपका कम हो गया अभी हो गए हैं तो बोलो ना हमेशा के लिए निकल गया अभी कम हो गए हैं आप इंतजार कर रहे दोबारा आने के लिए तो गया ना तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए टीका ताईन दोनों सांग त्या बहिरेपण का आत्मा निकालना तिचे याचे टीका या ना ऐकून इनके कान में भी है हाँ वहाँ पे रुक जाइए नहीं आपको हाँ तो आप जरा साइड में रहिए कितने आले टीका नहीं आपको तो आपका कम हो गया हाँ कम हो गया तो झुकिए और झुकिए बैठिए नीचे बैठिए धन्यवाद यीशु बोलते रहिए धन्यवाद यीशु खड़े रह जाइए खड़े रहिए कैसा लग रहा है अभी तो ये आराम हो गया है ना आप लोग क्यों बोलते हैं अभी तो हो गया ना इसका मतलब आप लोग रात देख रहे हैं अभी वापस रात को घर पे जाओगे तो वापस आएगा हाँ बोल रहे हैं आप हालेलुया कितने सालों से था घर 2-3 साल से था अभी आराम है आपको छुटकारा हो गया है तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए आपने कभी हाथ रखा था किसी पर हाँ मैं एक नर्स हूँ हाँ मैं कॉलेज में काम करती थी तो वहाँ मैं काम करने में प्रार्थना करती थी तो मेरी पेशेंट ऐसा है एक बच्चा को तो एक बच्चा था इंजीनियरिंग कर रहा था बैंगलोर में नहीं ज़्यादा नहीं मतलब उसको बुखार नहीं जा रहा था तो मैं नाइट ड्यूटी कर रही थी तो उसको बोली ना देखो हम लोग कृष्ण यीशु के नाम से हम लोग प्रार्थना करते हैं तुम्हारी चंगाई के लिए प्रार्थना करूँ तुम बहुत देर से बीमार मतलब बुखार मेरा जा नहीं रहा है इतना एंटीबायोटिक चेंज हो रहा है तो उसने कहा हाँ जी तो फिर मैं उसके लिए प्रार्थना करी यीशु के नाम से तो फिर हम लोग नाइट ड्यूटी सुबह में चले गए तो दूसरा दिन जब आए ना नाइट ड्यूटी फिर तो बच्चा ना 10-11 से बच गया तो वेट कर रहा था कि आंटी आएगी तो मैं मिलूंगी बोल के तो जब हम लोग सारा हैंड ओवर ले लिए फिर जब वार्ड में गए तो बच्चा ना बैठा हुआ था तो मुस्कुरा रहा था कोई बुखार नहीं था उसके बाद बच्चा बहुत खुश हो गया मैं भी बहुत खुश हो गई हमने तुमको बुखार आया बोले कि नहीं तो फिर बाद में दूसरा दिन जब डॉक्टर आया राउंड में तब मेरी दूसरी शिफ्ट लग गई थी मॉर्निंग में तो डॉक्टर ने कहा कि आई थॉट आई कुड हैव लॉस्ट माई पेशेंट इस तरह से ना दिस इज मिरेकल ऐसा बोल के डॉक्टर बोला इस तरह से फिर और पेशेंट के साथ ऐसे प्रोसीजर डिसऑर्डर आता है हाँ तो वो भी ऐसे ही उसको भी डॉक्टर ने कहा कि तो प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहे हैं वो आपको इस्तेमाल कर रहे हैं अभी आपको पता है आपके हाथ आशीषित है कि नहीं हालेलुया आप भी अपने आप को इस्तेमाल कर सकते हैं ना प्रभु ने आपको हाथ दिए है ना चंगा कर सकते हैं आज हमने सिखाया आप भी कर सकते हैं ना दूसरों के ऊपर हाथ रख के सही बात है कि नहीं हालेलुया अभी आप अपना पेशेंट पकड़ लीजिए इनके हाथों पर हाथ रख एकदम मुकर वसना का वायर लिया क्या हुआ आँख को प्रॉब्लम है हाँ इनको आपका प्रॉब्लम अपना चश्मा तो निकल आप चाहिए हाँ इनके आँख पर हाथ रखिए और बोलना आप कल्पना करना साइड में ऐसे रखो और कल्पना करना जैसे उनकी दृष्टि उनके आ गई है आंखें बंद करना और बोलना हे प्रभु यीशु मैं जानती नहीं थी कि आप माइक पास में ले मुझे अधिकार दिया और मैं प्रभु यीशु के नाम से वही अधिकार लेती हूँ और इस बहन के आँखों के मसल्स से उनके रेटिना कोरोला लेंस आइरिस को हुक्म देती हूँ उनके ऑप्टिक नर्व्स को हुक्म देती हूँ कि सिधाई में आना
पुनर्निर्माण होना प्रभु यीशु के नाम से मैं इनके आंखों को हुक्म देती हूँ कि इसमें दृष्टि आ जाए, दृष्टि आ जा इनकी आंखों में प्रभु यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से। धन्यवाद प्रभु यीशु। इस बहन की आंखें नई सी हो गई हैं, इनकी आंखों में नई दृष्टि आ गई है और धन्यवाद देती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते, पूरा धुंधला निकल गया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। दोनों आंखों में दृष्टि साफ सुथरी हो गई है प्रभु यीशु के नाम से, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। आपको धन्यवाद देते हुए धीरे धीरे से आगे हाथ निकाल। प्रभु यीशु, धीरे धीरे। धन्यवाद प्रभु यीशु, बोलते रहिए धन्यवाद प्रभु यीशु, बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। धीरे धीरे बोलिए धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। पहले से क्या लगता है आपको? माइक पे लेना साइला, क्या फायदा, रिकॉर्डिंग ही नहीं होता। धीरे आ रही है। मेरे दोनों ऑपरेशन हुआ था, मध्य हुआ था, तो ये थोड़े दिन से 4-5 महीना से जब कुछ नहीं हो रहा था। पहले तो ऑपरेशन हुआ तो सब दिखता था, 5-6 महीना से तभी से वो बिजली बनने लगा और फिर कम दिखना कुछ इन्फेक्शन है क्या आपको? डॉक्टर के पास गए थे तो उन्होंने बताया क्या है? ये कानून का है, बताया है। अभी आप जब कान के लिए उनका कर रहे हैं तो जैसे आत्मा है तो आप जैसे अगर कुछ फंस गया है और आप प्रार्थना करना इधर आइए, अगर कुछ फंस गया है तो आप ऐसे निकालते हैं ना उंगली टेढ़ा करके, लेकिन आपको क्या करना है, ऐसे विश्वास करना है, सिर्फ ऐसे तिचे कानांगण कोण करता त्याचे कानांगण। दुष्ट आत्मा निकल जा प्रभु यीशु के नाम से, दुष्ट आत्मा निकल जा। आपको नहीं बोलना, आप इनके कान में आगे बंद करना, कल्पना करना, इनके आंखों से, इनके कानों से आप उस दुष्ट आत्मा को खींच के निकाल रहे हैं। आपको कल्पना करना, ठीक है? आपको बोलूंगी बोलने के प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्मा निकल, तो आपको ऐसे करना है जैसे तो आप वीडियो से खींच के निकाल रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आगे बढ़ कीजिए और बोल रहे हैं प्रभु यीशु मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे अधिकार दिया, और प्रभु यीशु धन्यवाद देती हूँ कि जिस प्रकार आपने जब किसी गहरे व्यक्ति को देखा तो आपने उसे नाम से गहरे करके नहीं पुकारा, आपने कहा कि कान आ जाए। तो उसी प्रकार प्रभु यीशु के नाम से मैं इस बहन के कान में जो गहरी आत्मा है उस पर अधिकार देती हूँ और उसे हुक्म देती हूँ अभी इसी वक्त बहन के कान से निकल जा। दुष्ट आत्मा इस बहन के कान से निकल जा। इस बहन के
कान से निकल जा। और बोलना प्रभु यीशु के नाम से मैं इसके कान के पर्दे को नया होने का हुक्म देती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से कान के पर्दे नए हो जा, नए हो जा। प्रभु यीशु के नाम से मैं उसके कान के पर्दों को पुनर्निर्मित होने का हुक्म देती हूँ। धन्यवाद प्रभु यीशु। ये कान के नस नए हो गए हैं। जो कुछ भी बिगड़ गया था सब कुछ सही हो गया है प्रभु यीशु के नाम से। मेरी अब पूरी तरह से अच्छी तरह से सुन सकती है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। उनको आवाज देना, सवाल पूछना, दूर ज्यादा थोड़ा इस तरह देखो वो आपसे पूछेगी। हाँ पूछो उसका नाम क्या है? उनका नाम पूछा तो मैं पहले इतना दूर से सुनाई नहीं देता था। हालेलुया। तो प्रभु को धन्यवाद दीजिए। कान खोल सकेंगे आप? अभी आपने सोचा था बहरे कान खोल सकते हैं? हाँ, तो प्रभु ने हाथ दिए कि नहीं हम सबको? इसके लिए धन्यवाद दीजिए प्रभु को तालियां बजाकर। आप पढ़ लीजिए। पिता परमेश्वर, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ उसके लिए उनकी आंखों में जो कुछ भी बिगड़ गया है, मैं इनकी आंखों के रेटिना को, कॉर्निया को, इनकी आंखों के ऑप्टिक नर्व्स को, नसों को नए से हो जाए, पुनर्निर्माण हो जाए प्रभु यीशु के नाम से और पवित्र आत्मा के बल से। जो कुछ भी बिगड़ गया है प्रभु यीशु के नाम से मैं हुक्म देती हूँ सही हो जाए। उनकी आंखों के पर्दे को मैं नया सा होने का हुक्म देती हूँ। अपने से जो भी एलर्जी हुआ है, जो भी कुछ भी है, जो कुछ भी बुरी आत्मा का साया है जो अभी इसी वक्त दुष्ट आत्मा पर मैं अधिकार लेती हूँ प्रभु यीशु के नाम से। जो धुंधलापन दे रही है इन पर प्रभु यीशु के नाम से मैं तुझ पर अधिकार लेती हूँ और तुझे इनके जीवन से निकल बाहर करती हूँ। तुझे हुक्म देती हूँ कि जाकर समझ और दोबारा इसके जीवन में मत आना। धन्यवाद देती हूँ प्रभु यीशु चीर के दृष्टि जैसी दृष्टि देने के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद धन्यवाद यीशु, धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद देते रहे, धन्यवाद। और धीरे धीरे खोलना, धीरे धीरे खोलना। धन्यवाद यीशु। आपका लोग मेरे आंखों में बह रहा है, आपका लोगों मेरे आंखों में और मेरी दृष्टि को साफ कर रहा है।
और रोशनी आपकी हो जाएगी। लेकिन कितने साल हुए थे? 2-3 महीने होंगे क्या साल? 7-8 महीने, लेकिन अभी पहले से अच्छा है। प्रभु को धन्यवाद देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो प्रभु ने हम सबको हाथ दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे थे? क्या वो हाथों का इस्तेमाल कर रहे थे? नहीं कर रहे थे। लेकिन आज प्रभु हमको बता रहे हैं कि मार्कुस की किताब 16वां अध्याय 18वें वचन में प्रभु कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें अधिकार दिया है और जो मुझ में विश्वास करता है वो वही कार्य करेगा जो मैंने किए हैं। अब कितने जनों के पास 2 हाथ है बताओ जरा। अब ये हाथों को आपको क्या करना है? अपने सर पे रखना है। रोज सुबह उठकर आज से अभी मैं सिखा रही हूँ आपको अपने सर पर खुद का हाथ रखना, दोनों भी। क्या आपको दूसरों पर निर्भर होना है? नहीं। अच्छा लगता है कि दूसरों पर निर्भर होना? नहीं। तो दूसरों, अगर मैं आपको एक उदाहरण, हाथ नीचे को एक उदाहरण देती हूँ। अभी एक डॉक्टर है, पढ़ लिख के डॉक्टर बना एक लड़का, ठीक है, एक व्यक्ति, वो डॉक्टर बना और दूसरों का इलाज कर रहा है, ठीक है। एक दिन ऐसे होता है कि वो खुद बीमार होता है, बुखार आता है तेज, तो क्या दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा या खुद ही अपना इलाज करेगा? खुद ही अपना इलाज करेगा। क्यों? उसको मालूम है, उसको पता है कि नहीं। उसी प्रकार प्रभु ने आप सबको अधिकार दिया है खुद को चंगा करने का। तो आपको क्या करना है? इसी हाथ को लेना है, कहाँ रखना है? बीमार पड़ने के बाद या पहले से ही रखना है? रोज रखना है और बोलते रहना है, धन्यवाद प्रभु यीशु, आपने मुझे स्वस्थ बनाया है, मेरे सर को स्वस्थ बनाया, मेरे दिमाग को स्वस्थ बनाया, मेरे आंखों को स्वस्थ बनाया, मेरे नाक को चंगा किया है, मेरे कानों को स्वस्थ रखा है, मेरे गले को स्वस्थ रखा है, मेरे फेफड़ों को स्वस्थ रखा है, मेरे हृदय को स्वस्थ रखा है, मेरे हाथ पैरों को, सब मेरे नसों को स्वस्थ रखा है। ये रोज आपको बोलना है। अभी सब रखते हैं सर पे हाथ अपना और बोलना, हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ आप में, क्योंकि मार्कुस की किताब में 16वां अध्याय 18वें वचन, अपने 16वां वचन से यह कहा है कि जो कोई भी मुझ में विश्वास करेगा वह निर्दोष ठहराया जाएगा। अब प्रभु यीशु, आपने ये भी कहा है कि जो मुझ में विश्वास करेगा ये सारी चिन्हें उनके पीछे पीछे आएंगी। और यह भी कहा है कि जब तुम रोगियों पर हाथ रखोगे तो वे चंगे हो जाएंगे। हे प्रभु यीशु, मैं धन्यवाद देती हूँ ये अधिकार देने के लिए, इस सामर्थ्य मुझ में डालने के लिए। प्रभु यीशु, आप ही के नाम से मैं अपने सर पर हाथ रखती हूँ और मैं खुद को ही आशीषित करती हूँ। मैं अपने सर को, अपने दिमाग को सही तरह से काम करने का हुक्म देती हूँ। मैं अपने दिमाग को हुक्म देती हूँ कि वह मेरे शरीर के हर एक अंग को सही सिग्नल दे। मैं अपने आँखों पे हाथ रखती हूँ। मैं अपने आँखों से हुक्म देती हूँ, आँखों को हुक्म देती हूँ कि वह सही तरह से कार्य करे। मैं दोनों आँखों में प्रभु यीशु की दृष्टि बोलती हूँ। मैं मेरे
चील जैसी दृष्टि है। मैं अपने दोनों कानों पर हाथ रखती हूँ। मैं सही तरीके से सुन सकती हूँ। दोनों कानों से बारीक से बारीक आवाज भी मैं सुन सकती हूँ। मैं अपने मुंह पर हाथ रखती हूँ। मेरी जबान सही तरह से कार्य करती है। मेरे दांत सही तरह से काम करते हैं। कोई कीटाणु उन पर हमला नहीं कर सकता है। मेरे मसूड़े बहुत ही मजबूत हैं। मेरी थ्रोट को क्या बोलते हैं, मेरा गला सही तरीके से कार्य करता है। मैं अपने सीने पर हाथ रखती हूँ। मेरा हृदय एक युवा के हृदय जैसा है। एक 16 साल के युवा जैसे कार्य करता है। मेरा हृदय बहुत ही मजबूत है। कोई भी झटका वो सहन कर सकता है आसानी से। मैं अपने पेट पर हाथ रखती हूँ। मेरी पाचन शक्ति बहुत ही अच्छी है। मैं जो कुछ भी खाती हूँ वो सही तरीके से पचता है। मुझे कोई भी तकलीफ नहीं है खाना पचाने में। मेरे फेफड़े सही तरीके से कार्य करते हैं। मेरे किडनी सही तरीके से कार्य करते हैं प्रभु यीशु के नाम से। मेरे घुटने और पैर, मेरे हाथ जैसे प्रभु ने बनाया है उसी तरह से कार्य करते हैं। मेरे शरीर में कोई भी चीज की कमजोरी नहीं है। कोई भी चीज की कमतरता नहीं है, कमी नहीं है। और जैसे प्रभु ने मुझे बनाया है, मेरे शरीर को बनाया है कार्य करने के लिए, उसी के अनुसार मेरा शरीर काम करता है। मेरे नस सही तरह से खून हृदय तक पहुंचाते हैं और मेरा हृदय खून को सही तरह से साफ करता है। मेरे नसों में किसी भी प्रकार का ब्लॉकेज नहीं है। धन्यवाद यीशु, आपने मुझे एक परिपूर्ण जीवन दिया है। मैं स्वस्थ हूँ, मैं मस्त हूँ, मैं तंदुरुस्त हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं लंबी आयु और एक तृप्त जीवन जी रही हूँ। धन्यवाद यीशु कि आपने मेरी जवानी चील की तरह नहीं बनाई है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे शरीर में बहुत ही स्फूर्ति है और मैं कभी भी कमजोर नहीं होती हूँ। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। आपका अभिषेक मुझ पर बह रहा है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया।
तो ऐसे जब आप हाथ रखोगे अपने ऊपर रोज, तो आपको आपके शरीर में कभी कोई बीमारी आएगी नहीं, कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती है, क्योंकि प्रभु ने खुद कहा है जब आप अपने हाथ रोगियों पर रखोगे तो ये हाथ ना सिर्फ दूसरों पर रखना है, आप अपने खुद के ऊपर रख सकते हो और खुद अपने आप को चंगा कर सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। जैसे जैसे हमको सत्य मिल रहा है, तो क्या ये सत्य हमको झूठ से मुक्त कर रहा है, स्वतंत्र कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया। तो शैतान हमको क्या कहता था कि अरे तू कुछ नहीं कर सकती है, कमजोर है, तुम कैसे बीमारों पर हाथ रख सकते हो, तुम तो पापी हो। लेकिन यहाँ पर प्रभु क्या कह रहे हैं? क्या आपको योग्य बनना है? नहीं, प्रभु रुकते नहीं कि जब तक हम योग्य बने हमको अधिकार देंगे, नहीं। वो कहते हैं कि जो मुझ में विश्वास करता है। हमारी योग्यता कब होती है? जब हम उन पर विश्वास करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सिर्फ इतना ही करना है कि हमको प्रभु यीशु में विश्वास करना है, और जब हम उनमें विश्वास करते हैं तो वे हमको अधिकार देते हैं, और ये सारे चिन्ह हमारे पीछे पीछे दौड़े चले आते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जय यीशु, जय यीशु। तो हम दूसरा पॉइंट मैंने क्या दिया था आपको, हम जाते हैं दूसरे पॉइंट पे। पहला हमने पॉइंट मैंने दिया था कि दोनों व्यक्ति जो है, ये मूर्ख व्यक्ति, अच्छा दूसरा पॉइंट मैंने पहले पॉइंट पे जाते। अब ये जो है ये दोनों व्यक्ति आते हैं चर्च में, दोनों व्यक्ति सुन रहे हैं वचन को, और जैसे जैसे उनको समझ में आता है ये क्या कर रहे हैं, ये जाते हैं वापस, और ये क्या करते हैं, अपना घर बांधना शुरू करते हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है कि ये दोनों व्यक्ति क्या कर रहे हैं, ये दोनों भी घर बांधना शुरू करते हैं। हम सोचते हैं कि नहीं, एक व्यक्ति जो है बुद्धिमान है, सिर्फ वो सुन रहा है, और जो मूर्ख व्यक्ति है वो नहीं सुनता है। नहीं, दोनों सुन रहे हैं। अब यहाँ पर भी सब आए हैं, सब सुन रहे हैं, सही बात है, लेकिन क्या सबकी समझ एक जैसी है? सब एक जैसे समझ रहे हैं? नहीं। उसी प्रकार जब ये दोनों व्यक्ति सुनने आए हैं, प्रभु यीशु के चर्च में उन लोग आ रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं समझ रहे हैं। अब जब वो समझ रहे, अब जिसको जैसे समझना है उसके अनुसार वो क्या करता है, अपना घर बांधना शुरू करता है। अब ऐसा होता है कि कुछ लोग जैसा जैसा प्रभु बोल रहे हैं या प्रचारक जो सिखा रहा है वो पूरा का पूरा समझता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं थोड़ा थोड़ा समझते हैं, कुछ लोग हैं 50% समझते हैं, कुछ लोग तो कुछ भी नहीं समझते, ऐसे भी है, सही बात है। लेकिन हर कोई अपना घर बांध रहा है। क्या कर रहा है? हर कोई अपना घर बांध रहा है। ऐसा कोई नहीं है जो अपना घर नहीं बांध रहा है, हर कोई बांध रहा है। अब जैसे कि मैंने कहा कि ये जो अभी आपका भी घर है, क्या वो एक दिन में आप बांधते हैं? नहीं, समय लगता है, वक्त बिताना पड़ता है। और अगर आपको घर बांधना है तो आपको उसका नक्शा भी चाहिए, या आप ऐसे बुलाते मिस्त्री को और ऐसे बोलते चलो घर बांधो, या आप बोलते नहीं इधर मुझे रसोई घर चाहिए, इधर मुझे बेडरूम चाहिए, इधर मुझे हॉल चाहिए, ऐसे बोलते हो कि नहीं? इधर मुझे प्रार्थना घर चाहिए मेरा, बोलते हो कि नहीं? यहाँ खिड़की चाहिए, यहाँ दरवाजा चाहिए, तो नक्शा बनाते हैं कि नहीं? और उसके ही नक्शा पता है ना सबको, क्योंकि सब ऐसे देख रहे हैं मुझे, लेकिन फिर भी मिस्त्री को कुछ ना कुछ कल्पना तो है आपके दिमाग में, उसके अनुसार आप बोलते हो कि नहीं? या बोलते हो अरे जैसा चाहिए वैसे बना दो, ऐसे बोलते हो क्या मिस्त्री को? आप बताते हो ना, आपके दिमाग में कुछ तो ख्याल है, तो उस ख्याल के अनुसार आप बोलोगे ना उसको कि मुझे ऐसा घर चाहिए। तो भले आप नक्शा नहीं बनाओ, लेकिन वो मिस्त्री तो नक्शा बनाएगा ना, क्योंकि उसको बनाना है, आपको नहीं बनाना है वो घर।
तो वो मिस्त्री बनाएगा यहाँ पर ये दरवाजा रहेगा, यहाँ से ये अंदर जाएंगे बाहर जाएंगे, ये यहाँ 2 खिड़कियां रहेंगी, यहाँ पर इनकी बाथरूम रहेगा, इनका इधर टॉयलेट रहेगा, ऐसा बोल के वो बनाएगा ना। तो नक्शे को देख के वो बनाता है या ऐसे ही बनाता है? नक्शे को देख के बनाता है ना। उसी प्रकार जब हम भी अपना घर बांध रहे हैं तो हमको कौन सा नक्शा देखना है? प्रभु का वचन। वो वचन में से जैसे जैसे हमको समझा है उसके अनुसार हमको घर बांधना है। अब मैंने आपसे बोला कि हमको घर बांधना है, अब ये घर क्या है? कौन सा घर बांधना है आपको? कौन सा घर बांधना है? मैं कल से तो बोल रहे घर बांधना है, घर बांधना। आप भी सोच रहे क्या कौन सा घर बांधना है? ये सिस्टर बार बार घर बांधना है, घर बांधना है बोल रही है। हमारे पास तो घर है, और कितने घर बांधने हैं? जीवन का। हाँ, किसने बोला ये? जीवन। ये हमारा जीवन होता है। घर क्या है? जीवन है। हमारा जीवन है। हालेलुया। अभी आपने उत्तर तो दिया जीवन। अब मैं और एक सवाल पूछूं, जीवन क्या होता है? अभी ऐसे मत बोला किसी का नाम है। जीवन क्या होता है? जीवन जो हम जी रहे हैं, जो हमें एक सांसें चल रही हैं, जो अभी ईश्वर ने दिया है, अच्छा। हमारे को अपना आत्मा दिया है, उसके हिसाब से जब तक हम जी रहे हैं वो हमारा जीवन है। अच्छा, भाई साहब ने बोला जो हम जी रहे हैं, जो हम आत्मा क्या सांस ले रहे हैं, जो हमारा आत्मा है वो जीवन है। ओके, आप क्या के आप मत बोलना। जीवन क्या है? जीवन 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 शब्द सुना नहीं है आप लोगों ने? आप लोग बोलते हैं ये मेरा जीवन है, मैं अपने हिसाब से ही जीऊंगी, बोलते हैं कि नहीं? तो ये जीवन क्या है? अच्छा लिखो, जीवन क्या होता है? मेरा शब्द, मेरे विचार। लिखो लिखो, एक मिनट सबको लिखने दो। जीवन क्या है? मेरे शब्द हैं, मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं हैं, मेरे शब्द। आप नहीं लिख रहे हैं? नहीं लिख रहे आप नहीं लिखना आता है? क्यों? आपको फिट हो जाता है पूरा? अच्छा अच्छा। हाँ, क्या लिखा आपने? जीवन क्या होता है? मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरे भावनाएं, मेरा निर्णय, मेरे कार्य, मेरी इच्छाएं, मेरी अभिलाषाएं, मेरे सपने, मेरे सपने। गोल्स को क्या बोलेंगे हिंदी में? गोल्स, मकसद। हाँ, मेरा लक्ष्य, मेरे लक्ष्य, मेरा लक्ष्य बराबर, मेरा लक्ष्य। सबने लिखा? मैंने पहले क्या बोला? मेरे शब्द, मेरे विचार, मेरी भावनाएं। सब मिलके बोलिए, मेरे भावनाएं, मेरा निर्णय, मेरे कार्य, मेरी इच्छाएं, मेरी अभिलाषाएं, मेरे सपने, मेरा लक्ष्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम थोड़े 2-3 वाक्य लिखते हैं। जो जीवन परमेश्वर के वचन पर, जो जीवन परमेश्वर के वचन पर नहीं बांधा गया है
जो जीवन परमेश्वर के वचन पर नहीं बांधा गया है, वह संसार के शब्दों पर बांधा हुआ है। वह संसार के शब्दों पर बांधा हुआ है। हर वक्त जब मुझे इंफॉर्मेशन को क्या बोलेंगे, सूचना, हर वक्त जब मुझे कोई सूचना मिलती है, हर वक्त जब मुझे कोई सूचना मिलती है या इंफॉर्मेशन मिलता है, या कोई शब्द मिलता है, वो शब्द या सूचना बाइबल से हो सकता है या संसार का हो सकता है। तो ये विचार उत्पन्न करते हैं, तो ये शब्द विचार उत्पन्न करते हैं, तो ये शब्द विचार उत्पन्न करते हैं, और यही विचार भावनाएं उत्पन्न करती हैं, और यही विचार भावनाएं उत्पन्न करती है। यदि इन शब्दों को अच्छा सॉरी कहां तक पहुंचे आप लोग? हाँ, भावनाएं उत्पन्न करती है, वहां तक लिखा सबने। यदि इन शब्दों को यदि ये शब्द अनगॉडली को क्या बोलेंगे? अनगॉडली को क्या बोलते हैं हिंदी में? हाँ, यदि ये शब्द ईश्वर के वचन के विरुद्ध है, यदि ये शब्द ईश्वर के वचन के विरुद्ध है, तो विचार भी वैसे ही होंगे। यदि ये शब्द ईश्वर के वचन के खिलाफ होंगे, तो विचार भी वैसे ही होंगे। और विचार भी वैसे ही होंगे ना, क्या कौन से? जैसे शब्द है, हाँ, जैसे शब्द वैसे ही विचार होंगे ना। यदि मैंने इन विचारों को कैद नहीं किया, यदि मैंने इन विचारों को कैद नहीं किया, यदि मैंने इन विचारों को कैद नहीं किया, तो यही शब्द, यही विचार मेरे जीवन का सर्वनाश कर देंगे। तो यही शब्द मेरे जीवन का सर्वनाश कर देंगे। और इसका यह अर्थ होगा, और इसका यह अर्थ होगा कि मैंने अपना घर रेत पर बांध लिया है। और इसका अर्थ इसने लिखा है,
इसका अर्थ है कि मैंने अपना घर रेत पर हाँ, और इसका अर्थ यह है कि मैंने अपना घर रेत पर बांध लिया है। सबने लिखा? तो यहाँ पर मैंने क्या किया? पहला शब्द क्या है? पहला वाक्य जीवन क्या है? हाँ, तो जीवन क्या होता है? कुल मिला के जो कुछ भी मेरे शब्द हैं, मेरे विचार हैं, मेरी भावनाएं हैं, मेरे निर्णय हैं, मेरी इच्छाएं हैं, मेरे कार्य हैं, मेरे सपने हैं, मेरी अभिलाषाएं हैं, मेरा लक्ष्य है, ये सारे मिलके क्या होता है? मेरा जीवन है। और जब मैं कहती हूँ कि ये मेरा जीवन है, तो इसमें क्या प्रभु के लिए जगह है? नहीं है। लेकिन अगर मुझे बदलना है, अपने आप को, इस जीवन को बदलना है और इस जीवन को ऐश्वर्य यानी ईश्वरीय जीवन बनाना है, तो मुझे क्या करना है? सबसे पहले शब्द को बदलना है। क्या करना है? शब्द को बदलना है। क्योंकि जब मैं शब्द बदलती हूँ तो मेरे विचार ऑटोमेटिकली बदल जाते हैं, और मेरे विचार बदल जाते तो मेरी भावनाएं बदल जाती हैं, मेरी इच्छाएं बदल जाती है, मेरी अभिलाषाएं बदल जाती है, मेरा निर्णय बदल जाता है, मेरा कार्य बदल जाता है। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो इसीलिए जब हम चर्च में आते हैं, हमको संदेश मिलता है, तो हमको सबसे पहले देखना है कि हम यहाँ पर आकर किस प्रकार के शब्द लेते हैं। क्या हम समझ रहे हैं जो हमको सिखाया जा रहा है? हम उपदेश तो सुनते हैं, लेकिन क्या आधा आधा सुनते हैं, थोड़ा थोड़ा सुनते हैं, या हम पूरे उपदेश को सुनते हैं और उसमें जो संदेश मुझे मिलता है उस संदेश को पूरी तरह हम ग्रहण कर रहे हैं? क्योंकि घर हर घड़ी हम बांध रहे हैं। जो संदेश हमको मिल रहा है उसी के अनुसार हम सब अपना घर बांध रहे हैं। तो हमारा घर कैसा होना चाहिए? ये परमेश्वर पर निर्भर नहीं है, ये निर्भर हम पर है। हालेलुया। जो आप सीख रहे हैं ना, आगे हम बढ़ेंगे तो आपको बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि जो हम सीख रहे हैं वो ऐसा लग रहा है जैसे हमारे पैर के जमीन के नीचे से, पैरों के नीचे से जो जमीन है ना, वो कोई तो निकाल रहा है। क्योंकि इतना देर तक हम सुनते तो थे वचन, लेकिन हम इस वचन को हृदय में नहीं ले रहे थे। और जो सुन रहा है उसको तकलीफ होता है कि अरे मैंने इतने साल तक क्या किया? मैं चर्च को तो आ रहा था, उपदेश सुन रहा था, लेकिन पूरा का पूरा संदेश कभी लिया ही नहीं। जितना मुझे अच्छा लगा सिर्फ उतना ही मैंने लिया है। लेकिन उसके बाद जब हम जाते हैं, हमको जब तकलीफ होता है, यहाँ तक और लेना है, अरे बाप रे नहीं, बस यहाँ तक इतना ही बहुत हुआ। जहाँ तक मुझे आराम मिलता है, जहाँ तक मेरा बोलते हैं ना सुविधा हो रही है, मुझे ठीक लग रहा है, वहां तक ही हम संदेश लेते हैं। उससे अधिक जो यीशु बोलते हैं वो हमको तकलीफ होती है वहां पर, और हम वो ग्रहण नहीं करते हैं उस वचन को, उस संदेश को। तो हर घड़ी हम जब सुनते हैं संदेश को, जब हम लेते हैं वचन को, जो समझते हैं उसी के अनुसार हमको घर बांधना है। तो कल हम सीखेंगे और आगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? टॉपिक अच्छा लग रहा है? सीख रहे हैं? हालेलुया। प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आंखें बंद करते हैं। कोई प्रार्थना करना चाहेगा? जैसा आपको समझा है उसके अनुसार। जय यीशु। हालेलुया। ईश्वर के धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, प्रभु यीशु, तो आज हम सब यहाँ पर उपस्थित हैं तेरी इच्छा से। हे प्रभु यीशु, तूने हम सबको यहाँ पर अपना वचन सुनने के लिए बुलाया है। पिता बाबा, हम तुझे धन्यवाद देते हैं आपको वचन सीखने के लिए।
स्वस्थ